कभी ये डाटा हमारा नेम पे स्टोर हुआ है, ये इंडेक्सिंग तो 0 से होती है, नंबर फॉर्मेट में रहती है। तो किसी भी पर्टिकुलर अरे के अंदर अगर किसी डेटा को डिफाइन करना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में डाटा तो स्टोर रहेगा, इट स्टोर द डेटा विथ की एंड वैल्यू पेड, इट स्टोर द डेटा विथ की एंड वैल्यू पेड। तो इसमें उसको कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन किया जाता है, और इसमें क्या क्या रहता है? इसमें की रहती है और की के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगी? हमारी वैल्यू। फिर की रहेगी, फिर की के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगी? हमारी वैल्यू, है ना। ऐसे मल्टीपल की और वैल्यू के पेयरिंग में हमें डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। समझ में आया? तो देखो, अब मैं उसी एरे को वापस से एक डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने लेट एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट नाम। कौन सा ऑब्जेक्ट? एक वेरिएबल है, मतलब ये, है ना। तो कर्ली ब्रेसेस में अगर कोई डाटा रखा जाता है कर्ली ब्रेसेस में, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसको आप की क्या है इसकी? की हमें रखना है नेम। नेम क्या है? अब देखो ऑब्जेक्ट में डिफाइन है ना कि एडमिन क्या है हमारा? एडमिन क्या हमारा? नेम है। सेकंड की का नाम क्या रखा मैंने? ईमेल। ईमेल पे क्या रहेगी हमारी? ईमेल आईडी। तीसरा क्या रहेगा? एज। एज कितनी रहेगी उसकी? अब क्लियर है? तो किसी भी वैल्यू को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये एडमिन क्या है? नेम है। यहाँ पता नहीं लगा सकते अरे में कि अरे में कोई वैल्यू का एक्चुअली टाइप क्या होगा। तो इसमें एडमिन है, वो हमारा नेम है, ये हमारा क्या है? ईमेल आईडी, और ये क्या हमारी एज है। ठीक है, अब इसको अगर अपन कंसोल करेंगे, इसको हम जब कंसोल करेंगे स्टूडेंट को, तो हमें उसका आउटपुट मिलेगा। देखो आउटपुट में ये जो डाटा दिखाएगा असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। पहले एज आएगा, फिर क्या आएगा? अपना ईमेल, और फिर क्या आएगा? अपना नेम। बट हाँ, ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करके देगा वो। देखो ब्राउजर पे गए, कंसोल करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में एज क्या है? 20, ये क्या है? ईमेल, और ये क्या है? हमारा। समझ में आया? ये हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज हो सकता है। अगर आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें डिटेल किसकी आएगी? स्टूडेंट की। अगर आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो डिटेल किसकी आएगी? एम्प्लॉय की। अगर आपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया प्रोडक्ट का, तो उसमें डिटेल कौन सी आएगी? डिटेल कौन सी आएगी? प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, तो अलग अलग की पे अलग अलग डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर करवा सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर होता है विथ की और वैल्यू के पेयरिंग में। की हमेशा डबल कोट्स में लिखा करो, और वैल्यू तो डिपेंड करता है कि नंबर है, स्ट्रिंग है ना। कि हमारा जैसे कि नंबर है तो मैंने डबल कोट्स में ले लिया। ये क्या हमारी स्ट्रिंग है, ये भी क्या हमारी स्ट्रिंग है। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट में से किसी स्पेसिफिक एक डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ। कितने? ठीक है, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चाहिए। क्या चाहिए? एच। तो इसका जो हेडिंग है क्या लिखेंगे? हाउ टू एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में से किसी वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट डॉट की का, ऑब्जेक्ट डॉट की का। तो कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट डॉट, किसको एक्सेस करना है आपको? 20 को। उसकी की का नाम क्या है? एज। तो यहाँ पे आप केवल क्या लिखोगे? भले ही एज या डबल कोट्स में है, आपको डबल कोट्स में लिखना है। आपने क्या बोला? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की, किसका नाम आएगा? की का नाम। अब ये पूरा नहीं निकाल के देगा,
अब आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से क्या निकाल के देगा, एज, और एज कितनी आ जाएगी उसकी। तो आप इसको रन करो, केवल क्या आ रहा है, 20 आ रही है। ठीक है, अब मुझे नेम निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की का नाम क्या है, नेम। अच्छा, की का नाम ध्यान रखा करो, अगर स्मॉल में की दी है तो यहाँ पर भी कैसे देना, स्मॉल। तो क्या आउटपुट क्या आएगा इसका, एडमिन। अगर आपने यहाँ स्मॉल दिया और अगर आपने गलती से यहाँ पे क्या लगा दिया, कैपिटल कर दिया, तो एरर आएगी। की का नाम जैसा यहाँ दिया है, कैश सेंसिटिव होता है, वही नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आ गया, ठीक है। तीसरा है, क्या आ जाएगा, ईमेल। जो ईमेल है क्या रहेगा हमारा, समझ रहा है, ये हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट किसका नाम लिखा जाता है, की का। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की का। समझ में आया सब, अब देखो, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट में से, मैं ऑब्जेक्ट में मेरे पास जैसे कि सपोज मल्टीपल स्टूडेंट्स और सभी के डेटा को मुझे स्टोर करना है, सभी स्टूडेंट का नाम और उसके कोर्स का, किसका किसका, जैसे कि यहाँ कितने स्टूडेंट बैठे थे मुझे, जितने भी हो, मुझे सबका डाटा स्टोर करना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले स्टूडेंट वन है, उसमें मैंने नेम डाला और उसके कोर्स का नाम डाल दिया। कोर्स नेम क्या, उसका कोर्स नेम है सी कोर्स, है ना। एक और स्टूडेंट बनेगा, उसके लिए अलग से वेरिएबल बनाएंगे। तो इसमें कौन से स्टूडेंट की डिटेल हो जाएगी, सेकंड स्टूडेंट की, उसमें नाम माना जाएगा। जैसे कि एक अमित नाम का यूजर है, उसका कोर्स है C++। एक और स्टूडेंट आ गया, तो क्या नाम है स्टूडेंट 3 में, जैसे कि एक विनय, तो यहाँ पे क्या लिखा उसने, जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सभी के लिए हम वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर वेरिएबल बनाओगे तो उतनी मेमोरी क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। 1000 यूजर के लिए हम 1000 वेरिएबल थोड़ी बना सकते, बना सकते हो। मतलब मुझे वेरिएबल तो एक ही बनाना है, और उसमें ऑब्जेक्ट कितने होना चाहिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, अरे बनेगा। ऑफ एन किसका, ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स का अरे बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए वेरिएबल अलग अलग मत बना। देखो कैसे बनाओगे, एक ही वेरिएबल बना लो, उसका नाम दे दो स्टूडेंट्स, ना। और ये किस टाइप का बनेगा, अरे टाइप का। और जितने ऑब्जेक्ट्स है सबको उठा उठा के रखते जाओ। ये पहला वाला है, ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा है, थर्ड वाला है। समझ में आया, देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको हटा दो, ऐसे नहीं बनाते, वेरिएबल एक ही बनाओ, उसमें ये 0 इंडेक्स पे रहेगा, ये कहाँ रहेगा 1 पे, और ये कहाँ रहेगा। अब इसको कंसोल करके देखो, आप क्या करके देखोगे, कंसोल, किसको कंसोल करोगे, इसको कंसोल रन करेंगे, आउटपुट क्या आएगा, देखो अरे में 3 रिकॉर्ड है। देखो पहला कहाँ है, 0 इंडेक्स पे, दूसरा कहाँ है 1 पे, और अगला कहाँ पे, समझ में आया, है ना। अब ये तो उसने पूरा अरे निकाल के दे दिया, हमको केवल नाम चाहिए, क्या चाहिए, तो मुझे पहले यूजर का नाम लेना है एडमिन,
तो वो कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट तो हमारा अरे है, अरे है ना, उससे कौन से इंडेक्स से डाटा लेना है, 0 इंडेक्स। क्या लेना है, तो ये 0 इंडेक्स पे नेम क्या रखा हुआ है, एडमिन। तो आपको क्या निकाल के देगा, एडमिन निकाल के आ रहा है। ये कहाँ रखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे। तो कैसे करोगे, स्टूडेंट के 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, तो 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, अमित क्या निकाल के दिया, तो कोमा करके स्टूडेंट के कौन सा इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, तो क्या निकाल के देगा। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये 0 है, ये 1 है, ये क्या है, 2 है। कोर्स निकालना रहा तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट 0 पे क्या रहेगा, कोर्स पे भी कोर्स का नाम रहेगा, है ना, और 2 पे भी क्या रहेगा, कोर्स का है। अभी डेटा आ गया, पूरा डेटा आ गया कि नहीं आया। तो ऐसे अगर एक और ऑब्जेक्ट होता तो फिर क्या लगाते आप, फिर 0 इंडेक्स पे निकाल देते। तो यार ये भी कॉम्प्लिकेटेड है अपने लिए, है ना। जैसे अरे में अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे लिखने से क्या मतलब कि 0 पे निकालो, 1 पे निकालो, फिर 2 में निकालो। हम इसको, इससे ज़्यादा बेस्ट होता है लूप चलाओ। क्या चलाओगे, लूप चलाओ। एक अरे है, उस अरे से अगर मुझे पूरा डेटा लेना है तो सबसे पहले तो अरे का नाम क्या लगाएंगे, फॉर ऑफ लूप लगा दो, लेट आइटम्स ऑफ, कहाँ से लेना है, स्टूडेंट। तो ये लूप क्या काम करेगा, स्टूडेंट से पहला ऑब्जेक्ट उठाएगा, पहला ऑब्जेक्ट वो किसको दे दिया उसने, आइटम्स को। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट में मतलब आइटम्स में से पहले क्या निकालेंगे, नेम, और फिर आइटम्स में से क्या निकालेंगे, कोर्स। देखो पहला रिजल्ट कहाँ पे आया, आइटम्स में, आइटम्स में से नेम क्या निकाला, एडमिन, कोर्स क्या निकाला, सी। फिर स्टूडेंट में से कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, सेकंड वाला, कहाँ पे जाएगा, आइटम्स में। आइटम्स में से क्या निकलेगा, नेम मतलब अमित, और क्या निकलेगा, C++। फिर लूप चलेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, आइटम्स में आएगा। फिर क्या निकलेगा, विनय, और क्या निकलेगा, चार्ल्स। तो एक ही बार लूप चला दो, आपको मैन्युअली 0 1 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 1 2 निकालने का काम वो लूप कर रहा है। उसने 0 इंडेक्स पे से पूरा डाटा आइटम्स को दे दिया, फिर अगली बार में 1 इंडेक्स का पूरा डाटा उसको दे दिया आइटम्स को। तो वो खुद ऑटोमेटिकली जब सारी चीज़ों को रोटेट कर रहा है तो फिर हमको ऐसे मैन्युअली निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आया, समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब ऑब्जेक्ट में एक यूजर का कॉन्टेक्ट नंबर भी है, क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिया उसने, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा। अब कैसे निकालना, कॉन्टेक्ट नंबर भी निकालना आपको, क्या निकालना है, इसे बस क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सा काम है, आइटम्स डॉट सीएम। इससे क्या निकल जाएगा आपका, कहाँ निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, आई तो चूज करिए आपने, आ गया, आया यहाँ तक समझ में। अब एक यूजर को बोला गया है कि भैया आपके एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते, तो ये एक यूजर के अगर 2 कॉन्टेक्ट नंबर है तो ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कॉमा कर, दोनों लिखना पड़ेंगे, वो तो लिखना ही पड़ेंगे।
तो दोनों के लिए अरे बनाना, इससे डायरेक्ट दो वैल्यू कॉमा करके दी जाती बिना स्क्वायर ब्रैकेट। एक यूजर के एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं। अब ये एडमिन बोला कि मेरे तो 3 कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, 2 कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। अमित क्या बोलता है, मेरे पास यही कॉन्टेक्ट नंबर है ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी मैं 2 ही डाल देता हूँ। अभी ऐसा केस बना रहे जिसमें दोनों हर यूजर के 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कोई एक से तो काम चलाता नहीं। तो हर यूजर के कितने कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, अब ये निकाल के बताओ जरा। तो कॉन्टेक्ट नंबर तक तो हम पहुंच गए, और वो क्या मिल गया हमको, अरे मिल गया। मतलब उसमें जो ये है ये 0 पे है, और ये कहाँ मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 पे, 0 पे ये सब आ जाएंगे। देखो एक ही कॉन्टेक्ट नंबर सबका आ जाएगा, आ गया। अब दोनों चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, आइटम्स डॉट कौन सा, और आइटम्स डॉट सी, हाँ लिख सकते हैं ना, साथ साथ तो लिख रहे नहीं, उतना साथ साथ नहीं लिख सकते, कोमा तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो आइटम्स डॉट कॉन्टेक्ट नंबर 0 पे ये निकलेगा, और 1 पे क्या निकलेगा, आगे। और किसी यूजर के 3 कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, हो सकता है ना उसको बोला जाए कि भाई कॉन्टेक्ट नंबर डालो, उसने डाल दिया 4-5 कॉन्टेक्ट नंबर। अब इसमें से एडमिन और विनय के तो 2-2 कॉन्टेक्ट नंबर ही थे, पर अमित तो थोड़ा सा होशियार लड़का है, उसके 3 कॉन्टेक्ट, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का 0 इंडेक्स पे ये था, 1 पे ये कितने पे था, 0 पे, ये कितने पे, और यहाँ कितना करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो दिक्कत नहीं आएगी क्या, जिसके पास 2 पे इंडेक्स ही नहीं है वो कहाँ से लाएगा यार, 2 इंडेक्स पे खाली इसी के पास है। तो ये लूप तो देखो, पहले स्टूडेंट ने नाम दिया, इसका पूरा रिकॉर्ड प्रिंट किया, कोर्स प्रिंट किया, नेम हो गया, कोर्स हो गया, वो कहाँ गया, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके 0 पे क्या निकाला, 1 2 3 4 5, 1 पे क्या निकाला, और इसको 2 पे कुछ मिल रहा है क्या, इसको 2 पे कुछ मिल रहा है क्या, 2 पे कुछ मिल रहा है, तो अनडिफाइंड देगा, हाँ देगा अनडिफाइंड। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, अनडिफाइंड, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, उसका डेटा आ रहा है अपना, समझ में आया। अनडिफाइंड देगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि लूप सबके लिए चल रहा है। अब किसी के 2 कॉन्टेक्ट नंबर तो 2 तो चला दिए, पर तीसरा कहाँ से लेके आएगा, समझ में, क्योंकि डेटा डायनेमिक हो सकता है, किसी का 1 कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी के 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी के 3 हो सकते हैं, या हॉबी की बात मान के चलो, तो हॉबी किसी की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो हम लूप को ये बताना चाहते हैं कि यार देखो, अगर आपके पास आप पे कॉन्टेक्ट नंबर 2 है, तो ये कितनी बार चलना चाहिए, 2, ये 3 है तो ये कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार, ये 2 है तो कितनी बार चलना चाहिए। तो हमको इसको डायनेमिक बनाना है, क्या बनाना है, आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया कि 0 पे, ये 0 पे दे देगा या 1 पे दे देगा, हो सकता है किसी के पास 1 पे डाटा ही नहीं, तो डिफाइन नहीं आएगा, आएगा ना, सबको है ना। ये प्रॉब्लम मैंने सुबह वालों को भी सोल्व करने को दी थी ना, तुमको भी दे रहा हूँ, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, सब क्या दिक्कत है। तो कैसे 0 1 नहीं लिख सकते यार, क्योंकि देखो लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार आपके रिपोर्ट्स ले लो, फोटो ले लो, हम जरूर लिखेंगे, ठीक है।
समझ में आया? प्रॉब्लम तो समझो कैसे करनी है हमको। जो कॉन्टेक्ट नंबर अगर एक बार किसी यूजर के एक कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो बस एक ही बार आना चाहिए, डिफाइन है। किसी के 3 कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो 3 बार आएगा, किसी के 2 है तो कितनी बार आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी का एक है तो दे रहा है, किसी का सेकंड पे नहीं होगा तो अनडिफाइंड है। इस प्रॉब्लम को आप सोल्व करो, है ना? समझ में? कॉपी में लिखो मत पूरा, नहीं तो तुम पूरा टाइम निकालोगे। कॉपी में इसको सोल्व करके बताओ, इसको कैसे सोल्व करो। खत्म। कोई तो बताओ, तुमने अरे पढ़ लिया, तुमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है, ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे? देखने से थोड़ी सोल्व होगा, कॉपी निकालो और बैठो काम करो। कोई एक बंदे से काम नहीं हुआ क्या? तुमको मैंने अरे पढ़ा दिया है, लूप्स पढ़ लिए तुमने, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो? तो इसमें सर लेंथ लगाएंगे तो लगाओ, मैंने मना थोड़ी कर करो, ट्राई करो। correctly the EA icon here, right? It's EA like user have access to all three sides of it, but for the EA, like row, ground as well as elementary access, right? So in that case, if we have any site TA access, we need to show the TA column, right? This TA column. Did you get it? So basically, load ground has TA access, but only for elementary schools. So in that case, we show the TA column because we have the TA. But in that case, what happened? We showing all other like high school and Next year middle school have an उन लोग पे EA. तो काम किया In ना, that case, she also able to see the X icon for TA, right? But she have only elementary school TA access. So for that, on Wednesday, I try to handle that thing, only showing X icon for those school or sites which have access only. So trying to hide the X icon for middle school and high school. But because we can't hide the whole column for that, right? For other, because we need to show for elementary school. So I was just trying to hide the X icon. So in that case, not able to see TA things related to other sites. It will show only elementary school. This is the, if you understand, it's complicated. I can
Yeah, it's all like last few days what I'm working is all related to PS. It's like not old thing, it's the new PS stuff coming up and we are doing the things like in PA case it's not visible, in like there's a group, different type of group, site wise this one if you can see this group is site wise, site level. So if it's assigned to here, then it check all the sites. But there is a other group type which is individual one, like only user base. So that one also I handled previously. So this is something PA things I'm handling. So yeah, I like handle that, but because it's not chat from Devaki who is that today and it's something will not take completely. So I'm working on it, that TA thing. So yeah, yeah, because it's the Tom find that issue. It's not showing X icon. Like I hide for others, but mistakenly something not working and it's hide for where it's shows. So yeah, I'm trying to replicate on my local and trying to connect with Devasi from my local number. I'm going to connect. I had an issue with connecting Devasi on my local, so I'm just going to connect with Andy to help me. So that after I can fix that issue easily. It's like I can replicate the same thing on my local after connecting with Devasi database on my local. So I'm just giving it to Andy, and then I'm just able to replicate. And also just got there any other ticket other than this API one. So yeah, if you got any ticket, please let me know. Yeah, 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 yeah. Yeah, no. I'm trying. Yeah, yeah. Thank you. Okay.
I just like even ये बताओ अरे यार फिल्टर विल्टर तक कहाँ पहुँच गए तुम? अब तुमको चलो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। अरे पढ़ रखा ना उनको तो, अब तुमने लिखा अरे पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो फिर सब चीजें अरे में तो बहुत सारी, कोई नई चीज नहीं है, बस ये कि लॉजिकल फंडामेंटल। क्या लिखा तुमने? क्या लगा आपने? Yes. तुमको बताओ इंटरव्यू तैयारी कर लो हो गई तो लो कैसे काम चलेगा, तुम कैसे कर रहे हो? अपन आगे पढ़ते जा रहे तो यही नहीं बन रहा अपनों से, तब बेसिक सारे चल रहा है। सुबह वाली बेस, शाम वाली बेस में से कोई भी आए, कोई एक बंदा, सिंगल बंदा नहीं जो वहां तक पहुंचो तो सही, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे, जहाँ नहीं पहुंचना फिल्टर में पहुंच गए। फिल्टर क्यों लगाते हैं बता? मैंने बोला अरे में जितने एलिमेंट होते हैं लूप चला दो, वहाँ फिल्टर क्या है? फिल्टर का तुमने सोचा ही क्यों? फिल्टर को कंडीशन थोड़ी ना चेक करेंगे भैया, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम एडमिन है वही उठाएगा, सब लाने। वहाँ तो फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। वैसे छोटे छोटे से क्वेश्चन से आप फंसो तो ये लॉजिकली चीजें प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे फंस जाओगे तो दिन भर निकल जाएगा। ऐसे आते उल्टे सीधे क्वेश्चन आते। अभी ये एक की है, इसके अंदर क्या है, दो कॉन्टेक्ट नंबर है। कभी कभी ऐसे केस में आएंगे कि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना है तो उसमें एक डेटा और रख दिया, हो सकता है ऐसा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि एक और मैंने यहाँ रख दिया है, मैंने रख दिया यहाँ पे कि एक हमारे पास एक और एक की है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें फिर क्या है, की आ जाएगी, और की के इसके अंदर फिर क्या आ जाएगा,
तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप। मैंने तुमको बोला है भैया, अरे के जितने क्वेश्चन है उनको मिला जो नेस्टिंग पे ज्यादा काम करो। चाइल्ड मतलब अरे के अंदर अरे हुआ तो कैसे निकालेंगे। सिंगल अरे पे तो कोई भी बच्चा भी काम कर लेगा। एक अरे से डाटा उठाना है, फुल लूप से उठा लो, वो तो कोई भी कर लेगा। अरे के अंदर अगर सब अरे हो गया है, उसके अंदर भी फिट हो गया अरे, तो वहां तक कैसे जाओ, वही तो सीखना है। नेस्टिंग प्रॉपर्टी पे काम नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं। क्या करें, मुझे बताओ, मुझे बता दो कि असल में ये कल मैं करके लिए हूँ। कोई बंदा बता सकता है? कल तक, कल शाम तक का तो काम ही नहीं उसमें। कैसे करोगे अच्छा से? लिखो जरा, अभी लिखो गूगल पे। आओ आगे बिठाओ। आओ सही है। अरे मेरा मत करो। चलो मैं चले जाता हूँ उधर बस। ये तुम्हारे पास गूगल है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना गूगल को, तभी तो हमको कुछ आउटपुट दे पाएगा। तुम भी बैठे रहोगे, वो भी बैठा रहेगा, कुछ नहीं होना। तो सर्च तो करो, चलो सर्च लिख करके बता दो। कोई एक बंदा सर्च करके बता दो कि आप मुझे गूगल से बोलो कि मुझे ये चाहिए, तो ये कैसे करना लिखो। मैं उधर चले जाता हूँ बस। गूगल पे लिखो, सब बताएगा बस। बताओ बताओ उनको, बताओ सब, सब बताओ। गूगल क्या नहीं बताया, सब बताओ। जाओ जाओ जाओ, गूगल पे लिखो तो सीखोगे। और सब लिखो तो गूगल पे क्या लिखोगे? लिखना सीखो, लेकिन तुम अभी जावास्क्रिप्ट के बाद तो रिएक्ट और रिएक्ट के बाद तो धीरे धीरे चालू कर दिया बच्चे। अरे से ही निकल पाओगे तो कैसे काम चलेगा? और करते तो देगा
हाँ देखो देखो बना तो कैसे पढ़ो हम होना चाहिए समझो अब वो कितना नहीं पढ़ते होगा बता कैसे करो just experience या चार लेकिन सही होगा क्या करना है सर ठीक है
बंद करो उसको। कैसे काम चला रहा है मतलब एक फोटो के कारण ही नाटक होगा कि हमको मल्टीपल समझ में आया? क्या करना क्या समझ में है? करके लाओगे पक्का पक्का नहीं लाओगे? जाओ कल देखते हैं। कल मैं सबको चेक करूँगा। कल सभी का डेटा चेक किया गया है। वहाँ तो पहले चेक चलाओ ना, मैंने काम मना किया।